हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस। तो आज है 26 जनवरी। रिपब्लिक डे बोला तो 26 जनवरी होना चाहिए। और बाहर कुछ ऐसा माहौल है, ये देखिए। ओह माय गॉड, बाहर का माहौल, धूप वगैरह तो बिल्कुल आई दिख नहीं रही है। कुछ ऐसे में रोज़ सुबह बाहर का माहौल देखती हूँ इन ग्लासेस को ऐसे करके। आज आई है स्ट्रॉबेरी, काफ़ी दिनों के बाद हमें मिली है और इतनी फ्रेश और इतनी बड़ी बड़ी, मतलब ये देखिए कितनी बड़ी स्ट्रॉबेरी है। सो इसे धोकर रखा है, अभी इसका कुछ बनाकर दूंगी अनिका को। और यहाँ पर इडली बनने जा रही है। सांचों पर तेल लगा दिया है और ये रेडीमेड बैटर इडली का। अनिका के लिए तो उत्तपम बनेगा। अनिका को उत्तपम बहुत पसंद आते हैं और राज को इडली। तो इडली राज के लिए, मेरे लिए, और विमला तो क्या खाएगी? इडली। तो हम तीनों के लिए इडली और उत्तपम अभी बना रही, तो उसके लिए प्याज और टमाटर कट जाएगा। और तब तक मैं बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी क्रैम्बल। अनिका के लिए मैं स्ट्रॉबेरी शेक बनाने वाली थी, पर उसने मना कर दिया। एक बार मैंने उसे स्ट्रॉबेरी क्रैम्बल खिलाया था, तो वही उसे चाहिए। ये अनिका के लिए उत्तपम, जिसमें से प्याज और टमाटर ही पड़ा है। हाँ बेटा, कैसा बना? यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रम्बल के लिए मैंने पार्ले जी बिस्किट ले लिया है और मिक्सर जार में डालकर इसका बना लूंगी मैं पाउडर। और ये देखिए कितना फाइन पाउडर हो गया है बिस्किट्स का। गर्मा गर्म इडली रेडी हो गई है सबके लिए। एक उत्तपम एक्स्ट्रा बना है और ये है नारियल की चटनी। ये देखिए मिस्टर राज का फेवरेट नाश्ता है आज, कितने दिनों बाद। वैसे 2 दिन पहले ही हमने बनाया था, पर अभी हम रेगुलर बना रहे। आपको पता है हमारे साथ ऐसा हमेशा होता है, जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो फिर बनाते ही रहते हैं जब तक उससे मन न उब जाए। स्ट्रॉबेरी क्रम्बल के लिए सारी चीजें मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर ली है। सो ये चीनी लगेगी, कैस्टर शुगर, और ये फ्रेश क्रीम लगेगा, बटर लगेगा, और ये बिस्किट का पाउडर। तो इस बिस्किट के पाउडर में जाएगा बटर, इतना सारा नहीं, थोड़ा, जिससे इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा और अच्छा बन जाए। अब मैं इसे मिला लेती हूँ। तो इसका टेक्सचर देख रहे हो, काफ़ी क्रम्बल जैसा हो गया। मतलब अगर मैं दबाऊँ तो ये देखिए कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये टेक्सचर एक्चुअली चाहिए था। सो ये तो हो गया। अब इसमें डालेंगे चीनी, मतलब ये कैस्टर शुगर है, ठीक है। और मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने इस तरह से पैकेट को इस पर वो किया है। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और अब इसमें जाएगी फ्रेश क्रीम, जिससे इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी हो जाए। बस ये रेडी है एक्चुअली। तो क्रम्बल रेडी है, फ्रेश क्रीम विद स्ट्रॉबेरी रेडी है। और अब इसे हम लोग अच्छे से प्लेट कर सकते हैं। सो मैंने ये ग्लास के कप लिए हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी क्रम्बल रेडी है। सुबह सबको खुश कर दिया है स्ट्रॉबेरी क्रम्बल खिलाकर। आप बनाइएगा, क्योंकि बहुत आसानी से बन जाता है और सारे घर के इंग्रेडिएंट्स है। सुबह सुबह पेट भरकर मन पसंद वाला नाश्ता करने के बाद जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं वही करेंगे। टीवी के सामने बैठ गए हैं, क्योंकि सारी झांकियाँ देखनी है और फ्लैग होस्टिंग देखना है। सो काफ़ी सारी चीज़ें अभी देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें 10 बजे के बाद ही चालू होती है। तो हम लोगों ने मतलब तय कर लिया था कि 9:30 तक हम लोग खा पी कर बैठ जाएंगे टीवी के सामने। टीवी
बार 26 जनवरी की परेड देखने के बाद नहाना वगैरह हो गया है। और ठंड में नहाने का एक अलग ही मतलब पनिशमेंट होता है, क्या होता है क्या बताऊँ। और धूप आ गई है, वाह बहुत अच्छी धूप। पर इस धूप में थोड़ी भी जान नहीं है, मतलब मैं यहाँ पर 20 मिनट भी खड़ी हो जाऊँ ना, मुझे नहीं लगता मेरा शरीर गर्म होगा, क्योंकि ये धूप इतनी हल्की फुल्की है। और आज हमारे लंच में पता है क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है? ये देखो फिश बनाने वाला हूँ मैं इन लेमन बटर सॉस। अच्छा। अभी इसके लिए मैंने क्या किया था, फिश को ब्लैक पेपर और काली मिर्च पाउडर और नमक में मैरिनेट करके आधा घंटा पहले रख दिया था। हाँ। अभी मैं इसको कॉर्नफ्लोर में कोट कर रहे हैं। कोटिंग कर रहा हूँ। कितना देर तक कैसे रहेगा? नहीं बस तो इसमें पहले आधा घंटा रखना होता है। हाँ। अब थोड़ी देर तो कोटिंग करके बस फ्राई करेंगे। इसमें आप वो करोगे ना। और उसी के साथ कुछ कलेजी बोल रहे थे ना, बन रही है। हाँ, वहाँ पर कलेजी रखा है, ये उसी के लिए फ्राई हो रहा है क्या? तो कलेजी मसाला भी आज बन रहा है। ये तो फ्राई है ना, ये स्टार्टर है, दिस इज स्टार्टर। अच्छा, दैट इज मेन। मजे है हम लोग की, और क्या। मसाले की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। क्या पेस्ट डाला था आपने, क्या था इसमें? इसमें जिंजर, गार्लिक और मीट मसाला, हल्दी, लाल मिर्ची। ओके। थोड़ी देर कलेजी मसाले के साथ थोड़ी देर फ्राई की जाएगी। अभी बनेगी बटर फिश विथ लेमन। अभी पर जो तेल है बटर नहीं है। तो फिर बटर फिश क्यों बोल रहे हो? बटर पड़ेगा। अच्छा, पड़ेगा। नहीं, लहसुन है केवल, गार्लिक है। अच्छा, सिर्फ गार्लिक है। हाँ, इसको ओके, फ्राई कर। और थोड़ा सा प्याज। अच्छा, तो जिससे वो उसमें वो आए, टेस्ट स्वाद आए ना। फिश को क्या जाएगा ये? लेमन जूस, नींबू का रस, 1 नींबू का रस। जब मेन बटर मेन यही इसका इंग्रेडिएंट है। दिस से जम जाए वो इतनी गर्मी से कोई वो भी हो रहा है। तो थोड़ा सा हल्द। कितना अच्छा लग रहा है। अभी इसको क्या करना है? क्रीम तड़का। इसमें गार्लिक और हर्ब्स डाला था और ये क्रीम तड़का बन रहा है इसके ऊपर डालने के लिए। वाह, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। हमें आ गया है टेस्टिंग का, जो इतना कमाल राज ने किया है। वाव है। ओके, मेरे से तो सब्र भी नहीं हो रहा है। और जब आपसे सब्र नहीं होता है ना, तो चीज़ें आपसे और थोड़ा सा डीले होने लगती है। ज़्यादा गर्म तो नहीं है? वाह, वेरी नाइस यार। मैंने किसी रेस्टोरेंट में इतना टेस्टी ये चीज़ नहीं खाई है। स्वादिष्ट खाना खा लो ना, तो उसके बाद बस नींद और नींद ही आती है। कलेजी भी बहुत अच्छी बनी थी। और बेड आज हमने बनाया नहीं, क्योंकि हम लोग फिर से बैक टू बेड ही जाने वाले, क्योंकि ठंडी बहुत है यार। ठंड में कौन मतलब काम करता है। छुट्टी दे ना। हाँ, 26 जनवरी हमारा छुट्टी होता है। मेरी टीम की भी छुट्टी है आज। तो शाम के बज रहे, नहीं रात के बज रहे 7:45 और अनिका का रियाज चल रहा है। सो जनरली शाम को ही रियाज करती है। और पूरे दिन मैं एक्चुअली आराम कर रही थी, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। आफ्टर हैविंग सच ए ग्रेट लंच मैं सो गई, उठी, फिर बहुत सारी मेरी और राज की बातें जो नेवर एंडिंग चलती रहती है। और अब राज थोड़ा सा अपना काम ख़त्म करने गए हैं ऑफिस, अनिका भी अपना रियाज़ कर रही है और मैं थोड़ा सा व्लॉग कर रही हूँ। मतलब अब जाकर मुझे मौका मिला है व्लॉग करने का। डिनर में मिस्टर राज ने आज फिर से कमाल ही कर दिया है, चमत्कार कर दिया है। क्या बोलूँ यार। सो रवा फिश बनाई है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए क्या दिख रही है रवा फिश, बहुत ही अच्छी। ये बासा है ना? चलो अटैक कर लेते हैं इस पर।
यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर्स बना रही है। और कितने, 3 बनाने बेबी? 3। कौन से बनेंगे अभी? फिर मिक्की माउस, फिर और भी बनेंगे, छोटा भीम, सारे। अच्छा, नाइस। तो आज तो 26 जनवरी हमारा काफ़ी अच्छा गया। वैसे एक चीज़ जो है मैंने आपको बताई नहीं थी, तो अभी शायद आपने थोड़ा सा नोटिस किया कि नहीं, पर अनिका के यहाँ पर थोड़ा सा स्कार्स आपको दिखा होगा। कब हुआ था ये? सोमवार या मंगलवार, आई एम नॉट श्योर, मैं भूल चुकी हूँ। पर अनिका साइकिल चलाते समय गिर गई थी और तब उसे यहाँ पर और यहाँ पर चोट लग गई थी। और जिस दिन वो गिरी थी पूछिए मत, मतलब अभी तो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, उस दिन मेरी हालत ख़राब हो गई थी उसको ऐसे हालत में देखकर। सो 5 से 6 दिन में ये ठीक हो गया उसका। अभी हल्का सा स्कार है, वो नॉर्मल अभी और 3-4 दिन में हो जाएगा। सो मॉम्स को काफ़ी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, कुछ भी कभी भी बच्चों के साथ मतलब हो सकता है। और उस दिन जब अनिका गिर गई थी उससे ज़्यादा मैं डर गई थी, पर अगर मैं उसके सामने डर जाती तो वो और रोती। तो मैंने उस समय उसे काफ़ी समझाया और काम डाउन किया। फिर घर पर भी उसके साथ काफ़ी, आई थिंक हाँ मंगलवार की बात है ये, हाँ याद आ गया, मंगलवार को फिर पूरा दिन मैं उसके साथ ही थी। और हालांकि उसे और कहीं चोट नहीं लगी थी, फेस पर ही लगी थी, पर मैं बहुत घबरा गई थी और पूरा दिन उसके साथ थी। फिर वेडनेसडे को तो उसको आराम ही करने दिया। वैसे फेस पर लगी थी, पर मैं घबराने की वजह से मैं कुछ उसे करने ही नहीं देना चाहती थी। सो यू नो मॉम का कैसा रहता है, एक अलग ही केयर रहता है, राइट। सो वो हो गया अभी, मतलब उसके चेहरे पर काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट है, वरना पहले 2 दिन तो ये सारा चीज़ सूज गया था, बहुत अजीब लग रहा था। और वो दिन में 10 टाइम्स मुझे पूछती थी मम्मी कैसा लग रहा है, बट मैं उसे थोड़ा सा झूठी बोलती थी कि नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, जैसा भी लग रहा है। मतलब सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं थी मेरे में, क्योंकि काफ़ी बुरी तरह से सूज गया था वो। पर ठीक हो गया, चलो ठीक हो गया। और शुक्र तो ये है भगवान का कि ज़्यादा नहीं चोट लगी थी, थोड़ी सी चोट लगी थी। तो उसे फिर हमने समझाया, क्योंकि गलती भी उसी की थी, वो साइकिल गलत तरीके से चला रही थी। तो जब बच्चे गलत तरीके से चलाते और आप समझाते हो सुनते नहीं हो, तो जब उनका मतलब थोड़ा सा ऐसा कुछ हो जाता है तो उनको भी एक सबक मिल जाता है। सो अनिका को अभी समझ में आ गया कि मम्मी पापा जब बोलते हैं कि भाई साइकिल ढंग से चलाओ या ऐसे मत करो, तो नहीं करना चाहिए। उस समय अनिका सुन नहीं रही थी, पर जब उसे चोट लग गई थी उसके बाद आई थिंक 2 घंटे बाद हमें आकर बोलती है सॉरी मम्मी मैंने आपकी बात नहीं सुनी। सो हमने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं है। अभी एट लास्ट में समझ में आ गया, वो हमारे लिए काफ़ी है।